जय हो छठी मैया की जय। जय हो छठी मैया। छठी मैया की जय। ए जिज्जी, हाउ जोन पिछले सलिया छठी मैया वाला गीतिया गाए रही राम जाने बड़ा नीक रहा, वह फिर से गाओ। नाई जिज्जी, पहले कहानियाँ कहती हूँ। अरे हम ही फुरमायू दोनों जनी नाई अपनों कुछ कही गाई। उगा है सूरज देव बिन बिन सहरा रघी। वो देखो जिज्जी, हम कौन गीतिया गावे लागेन। अरे हुए तो सोचा था घटवा पर के गीतिया यहाँ गावे लागियो। अरे जीजी, ऐसे ही भूलना हुआ खर खाए रहा थी। अरे जीजी, गलती से गाय दिए ने 24 घंटा राम जाने छठी मैया गीतिया जो बनिए प्रहत भाई। अच्छा जीजी, कहानियाँ सुनाई दो, गीतिया बाद में गाई देव। अरे तो सुनाओ, शुरू करो। नहीं जीजी, तू ही शुरू करो, बड़ा नीक कहा थी तू। बुलाई बुलाई जाब हम कहूँ बिचवा में। चलो ठीक बा, हाथ में फूल ले लियो दोनों जनी। हाँ जीजी, ले लिहन कहो। चलो ठीक बा, तब सूर्य भगवान का छठी मैया का ध्यान करो। बोलो छठी मैया की जय। जय जय। बहुत समय पहले एक बात हुई, एक राजा रहीन है, उनके नाम प्रिव्रत रहा है, उनके पत्नी का नाम मालिनी रहा है। राजा रानी के पास सब कुछ रहा है, वैभव सम्मान संपत्ति अपार धन दौलत कुल रहा है, बकिर उनकी अक्को संतान नहीं रहीन। जब बहुत समय बीती है तब राजा चिंता हुए लाग। राजा भगवान के खूब पूजा पाठ कीन, लेकिन तबो उनके भगवान सुनिन नहीं। तब एक दिन राजा महर्षि कश्यप के महल में आमंत्रित किहिन और उनसे पूछिन कि मैंने हम का करी, कैसन ऐसन विधि उपाय करी कि हमें संतान प्राप्त हो जाए। तब महर्षि कश्यप राजा से कहिन कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ और जवन खीर आहुति के रूप में निकले ओका रानी के खियाई दियो। फिर यज्ञ भय आहुति में से जवन खीर निकला ओका रानी खाई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। अब पूरे महल में उत्सव छाई गए, सब खूब खुशी मनावेला कि अब राज्य के उत्तराधिकारी मिल जाई। लेकिन कुछ समय बाद जब रानी पुत्र के जन्म दी तो पुत्र मरा हुआ पैदा भय। ये बात सुन के पूरा राजमहल शोक में डूब गए है। राजा सौ लेके शमशान पहुँचिन, आँख में आंसू दिल में पीड़ा लेके उन्हों मने मन सोचिन कि हमहू अब अपन प्राण त्याग दियब, अब जियस कोनो फायदा बाय नहीं। राजा ये बात ही सोचते रहीन है मने मन कि तब तक आसमान में खूब प्रकाश भय, दिव्य प्रकाश भय, और वहाँ से एक देवी मने प्रकट भई। वो देवी देवसेना भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्री रही। जब वह प्रकट भई तब राजा से कही, हे राजन, मैं सृष्टि के छठे मूल से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं सृष्टि देवी कही जाती हूँ, और मैं ही वो शक्ति हूँ जो बालकों की रक्षा करती हूँ और जन्म देती हूँ। आप मेरा पूजन कीजिए और बच्चे को बचाइए। तब राजा विधिवत पूजा पाठ कीन। जब खूब विधि विधान से पूजा कई लेहिन तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन जीवित सुंदर पुत्र राजा का प्राप्त भय। राजा देवी षष्ठी के बखान गुणगान खूब पूरे राजमहल में किहिन, खूब गुणगान किहिन। तब से इस महान पर्व का शुरुआत भा है, जेका श्रद्धा से अब हमरे सब महाछठ पर्व कही थे। छठ एक पर्व त्योहार नहीं बल्कि मातृत्व आस्था के पर्व हुए। छठी मैया सूर्य भगवान का बहन हुए, यही मारे में है सूर्य भगवान के खूब पूजा पाठ कही जाते हैं, जैसे छठी मैया प्रसन्न हुए। यही मारे का सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा थे। ये महापर्व 4 दिन के हुए थे, चारों दिन के अपन अलग अलग अर्थ अलग अलग आस्था हुए थे। पहले दिन नहाए खाए से शुरू हुए थे। ये में सूर्योदय से पहले उठ जाए चाहिए, घर द्वार खूब एकदम साफ सुथरा कई के नहाए धोई के भगवान के पूजा पाठ कई के शुद्ध शाकाहार भोजन कई के ये व्रत के उठावे के चाहिए। दूसर दिन होते खरना। यह दिन पूरा दिन निराजल उपवास कही जाते हैं और संझा के गुड़ के खीर घी लगी रोटी और फल के प्रसाद तैयार कही जाते हैं, और ये प्रसाद शुद्धता और आत्म संयम के प्रतीक होते हैं। और तीसरा दिन होते संध्या अर्घ। यह घाट पे कमर तक के पानी में डूब के मतलब जल में उतर के और अस्त होते सूर्य के अर्घ दे जाते हैं। चौथा दिन होते उषा अर्घ। ये में सुबहिए सूर्योदय से पहले सब घाट पे इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे सूर्य के पहली किरण एकदम लाली छाए रहा थी और मैं दोनों हाथ जोड़ के उगते हुए सूर्य के जल सब देते, मतलब ऐसा दृश्य यह दृश्य रहा था कि देख के एकदम मनमोह लेते। ये पर्व हर व्यक्ति के आत्मा को मने एकदम भक्ति से भर देते। ऐसा लागत है तीनों लोग धरती आकाश जल तीनों मतलब एक साथ भगवान सूर्यदेव की आराधना करथिन। ये व्रत इतना कठिन होता है, 36 घंटा निर्जला व्रत होते हैं, लेकिन छठी मैया के आशीर्वाद से सब पूरा हो जाते हैं, पता नहीं चलत। कहा थी ये व्रत जो कोई पूरे श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करे थे, पूजा पाठ करे थे, तो का छठी मैया जरूर आशीर्वाद देती, हर मनोकामना होकर पूरा करे थी।
यही साथे कहानी पूरा होते। हे छठी मैया जो हमसे कहानी कहे में कोनो भूल चूक भाव हुई तो माफ करी, अपन आशीर्वाद बनाए रही माता। जय हो छठी मैया। फूल चढ़ाए दो सब जनी। भैया बहनी आप लोग के छठ महापर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ माता सबके मनोकामना पूरा करें।